मुनाफे वाली सरकारी कंपनी जी हां एलएमपीसीएल को क्या बेच दिया गया। जी हां, कोरोना के उस खौफनाक दौर में जहां देश का गरीब एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, तब यही सरकारी कंपनी ने लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिसका नाम है एलएमपीसीएल, जिसे हम कहते हैं इंडियन मेडिकल फार्मानेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन आज खबर आई कि जिस कंपनी ने देश के संकट में साथ दिया था, आज उसी कंपनी को सरकार ने कौड़ियों के भाव बेच दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब यह कंपनी को बेचा गया तो गरीब जनता को कानों कान तक खबर तक ना पहुंची। क्या है पूरा मामला? जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली 100% सरकारी कंपनी को मोदी सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया गया। इस कंपनी का सौदा लगभग 121.01 करोड़ रुपए में मैक्सिको साइपन फॉर्मुलेटिव प्राइवेट लिमिटेड के हाथों किया गया। लेकिन रुकी, असली विवाद तो इस बात से शुरू हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट के आंकड़ों के माने तो इस कंपनी का नेटवर्क करीब 145 करोड़ रुपया थी, फिर भी इसको 121 करोड़ रुपये में क्यों बेचा गया। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, यह कंपनी घाटे में चल रही है? तो रुकिए, अक्सर कहा जाता है कि सरकार उन कंपनियों को बेचती है जो कंपनी घाटे में चलती है, जिससे जनता का पैसा बचे। लेकिन एलएमपीसीएल के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ था। आंकड़ा खुद गवाह देता है। साल 2019 से लेकर 20 तक कंपनी मुनाफे में करीब 45 लाख रुपया चल रहा था। साल 2021 से लेकर साल 2022 में कोरोना के बाद कंपनी ने जबरदस्त उछाल मारा था। मुनाफा इतना पहुंच गया कि 3.376 लाख करीब हो गया था। फिर वहीं पे 33.76 करोड़ रुपया पार हो गया था, यानी कि लगभग 75% यह कंपनी मुनाफे में चल रही थी। पिछले 2 साल में मुनाफा कम जरूर हुआ था, लेकिन कंपनी फिर भी प्रॉफिट में ही थी, घाटे में नहीं थी। जो कंपनी कमा के दे रही थी, उसे बेचना इतना जल्दी क्यों था? जिस कंपनी को देश की जनता और टैक्स और पैसे से खड़ा किया गया था, जिस सालों तक सरकार का संरक्षण मिल रहा था, उसे एक झटका में प्राइवेट कर दिया गया। आज सवाल सिर्फ यह कंपनी की नहीं, सवाल यह नीति के है। अगर मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी भी ऐसी बेची जाती है तो सरकार आखिर संभालेगी क्या? किसी को बंदरगाह और अब आयुष क्षेत्र को भी यह चमकती हुई कंपनी को प्राइवेट मालिक के हाथों में सौंप दिया गया। यह देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ है या फिर विकास का कोई नया मॉडल है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सच सब तक पहुंच जाए। जय